अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सरेंडर के टॉपिक पर। सरेंडर को जितना समझाना मुश्किल है, उससे ज़्यादा शायद समझना इज़ अ बिट चैलेंज। अगर आपने कभी ये वर्ड सुना हुआ नहीं है या इसकी डीपर आपको सेंस में पता नहीं है कि किस तरह से सरेंडर किया जाता है। ऑल्दो हमारा रिलीजन भी इस बात को बहुत बताता है कि सरेंडर इज़ द नेम ऑफ आवर रिलीजन। बेसिकली यहाँ से इसका ओरिजिन शुरू हुआ था। You submit your will to God's will. इन प्रैक्टिकल सेंस में ये ऐसा हम कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि सरेंडर असल में है क्या एंड व्हाट इट्स नॉट, और उसके बाद फिर अगेन हम इसकी डीपर लेयर्स में जाएंगे। सरेंडर की फुल डेप्थ अंडरस्टैंड करना इज़ बेसिकली आपको अपनी ज़ात को समझने के बराबर है, और अपना कनेक्शन अपनी ज़ात के साथ इस हद तक जोड़ना दैट देयर शुड बी नो रेजिस्टेंस, नथिंग लेफ्ट इन यू। और आपके जितने भी सारे अनइंटीग्रेटेड पार्ट हैं आपके अंदर, जो हमारी जो साइकी है वो डिवाइड हुई हुई है, और इंस्टेड ऑफ होलनेस में हमें बहुत सारे हमारे जो है ना वो आइलैंड्स हैं, लिटिल लिटिल आइलैंड्स हैं जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं बिकॉज वी अलाउ सर्टन एंड डोंट अलाउ द अदर पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ। ये उन सबको कंप्लीट लेकर आता है, एंड व्हाट इट डज इट बेसिकली आपको होलनेस की तरफ ही लेके जाता है। ये जर्नी होलनेस का एंड सरेंडर इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सरेंडर असल में, लेट्स अंडरस्टैंड इसकी डेफिनेशन फर्स्ट। इट्स रिलीजिंग रेजिस्टेंस टू व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग इंटरनली और एक्सटर्नली। आपकी लाइफ में जो ये हो रहा है उसमें आप अपनी रेजिस्टेंस कैसे रिलीज करें। इन दिस मोमेंट में आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ऑल्दो हमें ये लगता है कि ये मैं कर रही हूँ, उसके पीछे मेरा सारा अमल दखल, माई साइकी, माई थॉट प्रोसेस, माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माई मेहनत मेरी, और मेरे जो बिलीफ हैं और मेरे जो पेरेंट्स ने सिखाया, माई स्किल सेट, माई दिस एंड दैट, उसके वजह से इस मोमेंट में मैं ये चीज़ कर रही हूँ जो कि हो रही है। ऐसा असल में है नहीं। अगेन इस टॉपिक पे फिर डीपर जाके बात करेंगे, क्योंकि हमें जो ना हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है, वी अब एक्चुअली उसमें हमारा अमल दखल बहुत कम होता है, बल्कि डिवाइन ही ये सब चीज़ें आपकी चला रही होती है। और जो ना आपकी लाइफ जिस हद तक आज भी या कल भी आगे भी जो होएगी आपका लाइफ, इट्स बेसिकली ऑटो पायलट पे आपकी लाइफ चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करें कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको रेजिस्ट ना करने का नाम इज सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू लाइक व्हाट्स हैपनिंग, कि आप उस चीज़ को ये बोलें कि हाँ आई रियली आई एम लाइकिंग इफ समबडी इज अनकाइंड टू यू, या आपको आप मिसट्रीट अपने आप को करना किसी को अलाउ कर रहे हैं। दैट इज सर्टनली नॉट सरेंडर। गिविंग अप भी सरेंडर नहीं है, एंड बिकमिंग पैसिव इज ऑल्सो नॉट सरेंडर। तो ये बहुत क्रूशल पॉइंट है अंडरस्टैंड करने का। फॉर ईयर्स मुझे ये बात समझ इसलिए नहीं आई थी कि मुझे लगता था कि सरेंडर का मतलब है कि आई बी सिटिंग ऑन द काउच जस्ट वॉचिंग नेटफ्लिक्स में देखती रहूंगी सारा दिन, और मैं काम पे भी नहीं जाऊंगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तो मैंने गिव अप करके मैं बैठी हुई होंगी। दैट इज नॉट सरेंडर एट ऑल। गिविंग अप आपने नहीं करना, पैसिव नहीं होना, क्योंकि वो आपको लाइफ करने भी नहीं देगी। जो आपने करनी है चीज़ इस मोमेंट में, अगले मोमेंट में, फ्यूचर में लाइफ आपसे करवा लेगी, दिस वे और दैट वे। दैट्स इम्पॉर्टेंट टू रियली ट्रूली अंडरस्टैंड। इसलिए मैं रिपीट भी कर रही हूँ कि सरेंडर गिविंग अप का नाम नहीं है। सरेंडर कि कोई आपको लोग मिसट्रीट कर रहे हैं वो अलाउ करो, इसका भी नाम नहीं है, और पैसिव होने का नाम भी सरेंडर नहीं है। सरेंडर इज एक्चुअली ड्रॉपिंग द फाइट अगेंस्ट रियलिटी, कि जो आपकी रियलिटी में राइट नाउ चीज़ें हो रही हैं उससे आप फाइट ना करें, उसको रेजिस्ट ना करें जो हो रहा है। एज ए सेट, क्योंकि हमारी चॉइस में बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो एक्सेप्ट करें कि भाई जो हो रहा है ये एक डिवाइन प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस उसमें क्या है कि आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो आपका डायलॉग है, जो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी आर्ग्यूमेंट जो चल रही है इंटरनल एक्सटर्नल, दैट यू मस्ट सी कि वो जो आर्ग्यूमेंट जो चल रही है अगेंस्ट दिस रियलिटी, दैट शुड रियली बी सीन, और उसको वो एंड करने का नाम अगेन सरेंडर है। इट्स अलाउिंग इमोशन टू बी फेल्ट विदाउट सप्रेशन एंड रिप्रेशन। ट्रॉमा वर्क में आप सरेंडर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो इमोशंस, फीलिंग, सेंसेशन जनरेट हो रही हैं इस मोमेंट में, उनको फुल्ली अलाउ करें। लिटिल बाय लिटिल आपका जितना नर्वस सिस्टम आपको अलाउ करता है उतना आप अलाउ ज़रूर करें, क्योंकि उसके बगैर सरेंडर पॉसिबल नहीं है। हेयर अगेन ये अब मेन स्ट्रीम टीचिंग बनती जा रही है, जो कि एंशिएंट टाइम में तो ये टीचिंग शायद काफ़ी हिडन थी, और इस टीचिंग को शायद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को बैठता था। तो फिर बहुत अरसे के बाद 5-10 सालों की
रिलेशनशिप बिल्ड होने के बाद वो जो टीचर होता था वो स्टूडेंट को बताता था कि नाउ दिस इज़ व्हाट सरेंडर इज़, और तुम अपने अंदर जाके देखो और फिर अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो और समझो। अच्छा, उसके बाद आपको जो नर्वस सिस्टम है, अगेन इसके बगैर भी हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब इमोशन फीलिंग सेंसेशन आप अपने अंदर अलाउ करना शुरू करेंगे, स्पेशली द कॉन्ट्रैक्शन जो आपने बड़े अरसे से आपके अंदर अगेन ट्रॉमा की वजह से जो ना वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बैठी हुई है, वो कॉन्ट्रैक्शन, वो लिटिल बाय लिटिल उनको आप फील करना शुरू करेंगे, उनको आप सरफेस पे आहिस्ता 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 आपके नर्वस सिस्टम जो है वो पैरासिम्पथेटिक मोड से आपका वो सिंपथेटिक मोड में आना शुरू होगा, जहाँ पे वो उसकी ड्राइव जो होगी वो एक्सेप्टेंस की होना शुरू होगी, वो सेफ्टी उसमें डेवलप होगी। एंड दैट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज तक जितने इमोशंस फीलिंग्स हम नहीं अपने ऊपर ला सके, उसका रीज़न ये है कि आपका नर्वस सिस्टम रेडी नहीं था। वी नेवर फेल्ट सेफ इन अ बॉडी इनफ, और हमेशा अपने माइंड में वो एक ओवर थिंकिंग का एक प्रोसेस चल रहा होता था। जब आप बॉडी से कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप डेफिनेटली माइंड में जाएंगे, देयर इज़ नो अदर वे कि साइकी कहाँ पे जाए। तो वो अटेंशन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाती है, जब यहाँ पे आएगी तो वो ओवर थॉट में इंसान चला जाता है, एंड बिफोर यू आर सफरिंग सो मच, और आपके फ्यूचर एंड पास्ट एंड मेमोरी एंड वो सारा कुछ हो गया, प्रेजेंट मोमेंट में तो आप होते ही नहीं हो। तो सरेंडर बिकम्स एन इम्पॉसिबिलिटी, एक वो टास्क सरेंडर का रह ही जाता है। सो दैट्स अगेन क्रूशल पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ इंटरनली एक्सटर्नली हो रही है, इंटरनली मोस्टली जो फीलिंग सेंसेशंस है उनको भी अलाउ करो कि भी इनकी भी जगह है, I will allow it, they are present in this moment and I'm surrendering to that. So surrender करने के advantages क्या हैं आपका, जैसे cortisol level आपका लो होता है, यानी कि आपकी स्ट्रेस कम होता है, आपकी यहाँ पे विजिलेंस जो होती है, जो आप हर चीज़ को स्कैन कर रहे होते हैं, एंड यू आर जस्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर में आपका फोकस होता है कि मैं कैसे सिचुएशन को कंट्रोल कर लूँ, दैट गोज वो बहुत आपका कम हो जाता है। उसके अलावा आपकी जो डूअरशिप होती है कि आई नीड टू डू दिस थिंग and I'm the controller and thinker and chooser and all that, वो बहुत हद तक आपका रिलैक्स हो जाता है। उसके अलावा आपका जो कंट्रोल, जो कंपल्सिव कंट्रोल है कि हर चीज़ मेरे मुताबिक हो, मेरी ज़ात के मुताबिक हो, जो परफेक्शनिज्म है वो भी काफ़ी हद तक आपका जो है कम हो जाता है, और वो बेसिकली आपको रिलीफ लेकर आता है आपकी बॉडी माइंड में। एंड हम सब असल में ढूंढ क्या रहे हैं, रिलीफ, नथिंग। जो मेरी जो एनालिसिस है, सबसे उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमारे जो सबसे दुनिया में हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से एडिक्टेड हैं हम, वो है आपकी फीलिंग गुड। आई जस्ट वॉन्ट टू फील गुड इन माई बॉडी ऑल द टाइम, और ये सबसे बड़ी एडिक्शन है। इस एडिक्शन के पीछे इंसान ने बहुत ज़्यादा सिंस किए हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्राइम किए हैं, कंडक्ट, बहुत ज़्यादा जितनी भी इंसान ने बुरी चीज़ें इस दुनिया में की हैं, वो सिर्फ इस फीलिंग के लिए की हैं कि इवेंचुअली आई विल फील बेटर, आई विल बी कंटेंट, आई विल फील फुलफिल्ड। और ऐसा कभी भी नहीं होता, बिकॉज सिन एंड क्राइम्स और किसी दूसरों से बुरा करना कभी भी आपको आप में वो मिला ही नहीं सकता पीस, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ द लॉज वर्क। उसके बाद एज वेल एज दैट आपकी जो इमोशनल जो प्रोसेसिंग है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है, में क्लैरिटी आती जाती है सरेंडर करने से, फुल ब्लोन सरेंडर से, बिकॉज आप अपनी ज़ात को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात का हर पार्ट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं इन दिस मोमेंट। आप नाउ में होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा आप रूमिनेट नहीं कर रहे होते कि पास में मेरे साथ क्या हुआ था, और मेमोरी में बहुत ज़्यादा आप चल नहीं रहे होते, बिकॉज मेमोरी भी जो है वो टाइम के साथ फेड भी होती है, वो चेंज भी होती है। सो मेमोरी इज ऑल्सो नॉट वेरी रियल और गुड थिंग टू हैंग ऑन टू। ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं अपने बहुत ही मेमोरीज के साथ अपने क्लिंग रहूँ और उनको अलाइव रखूँ अपने अंदर। और मेमोरी भी आपके एज पर्सन चेंजेस, मेमोरी ऑल्सो चेंजेस, बिकॉज एज हमारे बिलीव्स एंड आइडियाज एंड ओपिनियन चेंज होते हैं, हमारी मेमोरी भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सो किसी भी चीज़ को आप ना ये कह नहीं सकते इस दुनिया में कि हाँ दिस इज़ द फाइनल थिंग एंड दिस इज़ द थिंग विच इवन इमेजिनेशन, सारा कुछ कि ये जो हूँ ये मैं अभी हूँ और मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। वी आर चेंजिंग ऑल द टाइम। इंसान जो है वो है मजमुआ आपकी बेसिकली जेनेटिक्स का और अप टू डेट कंडीशनिंग का, और हमारी कंडीशनिंग एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड चेंज हो रही है। सो कंडीशनिंग सेट नहीं है। कोई बचपन की जो कंडीशनिंग थी वो देखिए आपकी टीनेज की कंडीशनिंग के साथ मिलके वो आप you're a completely different person. Then your 20s में you're again a different person. 30s 40s आते आते आप you have become a very different human being. In every decade changes you. मैं कहती हूँ every minute changes you. In my own case, because मैं बहुत aware हूँ, so I in this awareness में your conditioning is changing all the time. So
here again surrender آپ اس میں کرتے جائیں گے little by little. آپ کا یہ بھی it's a habit like any other habit, کیونکہ ہمیں کسی نے بچپن میں تو سکھایا نہیں کہ سرنڈر کیسے کیا جاتا ہے, ہمارے پیرنٹس نے نہیں سکھایا. I mean of course ریلیجن کے تھرو ہمیں سمجھ آئی تھی کہ آپ بس اللہ پہ ہر چیز چھوڑ دو, یا اس چیزوں میں آپ اپنے جس چیز میں کلیئرٹی نہ ہو, آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے, ڈیفیکلٹی ہو, اس کو ایک جگہ پہ چھوڑ دو. وہ بہت ایزی اور اچھا طریقہ تھا سمجھانے کا, اینڈ آئی اسٹک بائی دیٹ. however کیونکہ سرنڈر بہت زیادہ لیول پہ ہوتا ہے, اٹ نیڈس ٹو گو ڈیپر انٹو اٹ, کیونکہ اس میں سائیکالوجی انکلوڈ نہیں ہوئی ہوئی تھی, ہمارا مائنڈ انکلوڈ نہیں ہوا تھا, ہماری باڈی انکلوڈ نہیں ہوئی ہوئی تھی, تو وہ ہمیں فل بلون سمجھ میں نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد آئی انڈرسٹوڈ اٹ ان مچ لیٹر ان لائف. زندگی بھی آپ کو سکھاتی جاتی ہے, اگر آپ کانشیسلی اپنے پہ کام نہیں کریں گے اور انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اپنی سائیکی, اپنا باڈی مائنڈ میں آپ اگر انٹرسٹ نہیں لیں گے, تو لائف تو آپ کو ایز اٹ از سکھا رہی ہے, لائف تو ہر منٹ آپ کو سکھا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا کہ اگر آپ نالج سے, دوسروں کی باتوں سے یا ایسا سا نہیں کام کریں گے اپنے پہ, تو پھر ایک بہت بڑا ایونٹ آپ کے ساتھ ہوگا, گڈ اور بیڈ, جو کہ آپ کو سکھا کے جائے گا. بیکاز اور سرنڈر آپ کا کرائے گا. سارے اس دنیا میں جتنی بھی ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں, ایونچولی وہ آپ کو سرنڈر کرانے کے لیے ہو رہے ہیں کہ بھئی ناٹ یور ول بٹ ڈیوائن ول ہی ہمیشہ کام کرے گی. اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس طرح سے آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے اپنی ریالٹی ان دس مومنٹ رائٹ ناؤ. So surrender is actually it's a non-judgmental acknowledgement آپ کے اپنے بارے میں کہ اس مومنٹ میں یہ ہوں, اور اس کو آپ اپنے آپ کو جج نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور سچویشن کو بھی جج نہیں کریں گے. Now what surrender is not? Surrender is not about liking everything about yourself or liking the situation. You can absolutely dislike the situation, you can absolutely reject the situation, but یہ accept کریں, in that rejection you will still be accepting کہ یہ situation اس مومنٹ میں یہاں پہ میرے ساتھ ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے. ایون اپنا ریئیکشن بھی اس میں آپ ایڈ کریں کہ اگر کوئی آیا کسی نے اگر آپ کو ایک دو گالیاں دی ہیں, تو آپ بھی اس کو آگے سے 2 گالیاں دے سکتے ہیں. اینڈ دین یو کین ایکسیپٹ کہ بھائی یہ میرا ریئیکشن تھا, جو ریئیکٹیولی جو ایک انسٹنٹ میں ہو جاتی ہے چیز, تو ایکسیپٹ کریں کہ بھائی دس از آلسو آئی ہیو ڈن. اگین یو مے ناٹ لائک اٹ وچ از فائن, بٹ یہ کریں کہ ابھی ہو چکی ہے, اب یہاں سے آگے میں نے کیسے جانا ہے. دین یو can think about it. What else surrender is not کہ آپ you don't need to be stuck in the situation. You can self growth پہ اپنے کام کر سکتے ہیں. So it's passive نہیں ہونا, اس کو یہ نہیں کرنا کہ یہ میں اس میں growth کو avoid کروں گا, یا میں I'll just be sitting down and let life take its course. اگر آپ چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں, بٹ لائف نے جو کورس لینا ہوگا وہ لائف کرے گی. لائف از نیور اسٹیٹک, لائف از آلویز موونگ, اور اٹس ٹیچنگ اس. اگر ہم اس طرح سے نہیں سیکھیں گے تو دوسرے سے میں لائف سکھا کے ہی جائے گی, بیکاز لائف کا ایک اپنا پرپز ہے ٹو ٹیچ. اینڈ اٹس بیسکلی ریکگنائزنگ کہ اس مومنٹ میں یہ ہوں, دا نیکسٹ مومنٹ اٹ کوڈ بی ڈفرنٹ. اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول, اٹس ناٹ ان مائی چوائس آل دا ٹائم, always. اور جو بھی ہو رہا ہے I'm accepting it کہ right now یہ ہے, اور اس کے بعد I can make changes tomorrow. Here again کیونکہ میں خود چینج ہو رہا ہوں, میری خود کی کنڈیشننگ چینج ہو رہی ہے all the time. اور یہ چیک کرنا کہ again this is a very crucial thing to understand کہ ہم polarity کے پلانٹ پر ہیں. تو پولیرٹی میں کیا ہے کہ ہم ڈویلٹی کے پلانٹ پر ہیں, اور اس جو ارتھ کے پلانٹ پہ کیا ہے کہ چیزیں ہمیشہ ہم دونوں رخ اس کے دیکھیں گے. اگر ہم صبح دیکھ رہے ہیں تو شام بھی دیکھیں گے, اگر ہم ہیپینس دیکھ رہے ہیں تو ہم سیڈنس بھی دیکھیں گے. If we are strong today, we will see weaknesses in ourselves, a weak part of ourselves also. We allow both polarities within yourself. I think it took me a very, very long time to allow my own vulnerability, to allow sadness in me, to acknowledge کہ میں weak بھی ہوں. کہ میں if I'm good today I can be bad to somebody also, although I'll work on myself, میں اس کو avoid کروں گا, but میرے اندر دونوں polarities ہیں, کیونکہ اس دنیا میں دونوں polarities ہیں, اور میں اس دنیا سے الگ نہیں ہوں. میرا body, mind اور human experience is not separate from the experience which is God has created for me. جو مجھے ڈیوائن نے دیا وہ میں اس سے الگ ہوں نہیں. تو دونوں پرائرٹیز کو الاؤ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سرنڈر ہوگا نہیں, کیونکہ آپ اپنے اندر اینگر کو ریجیکٹ کریں گے, ہرٹ کو ریجیکٹ کریں گے, ویکنیسز کو ریجیکٹ کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی نہ بلکہ گیپ بڑھتا جائے گا بٹوین یو اینڈ یور سیلف اینڈ ایکسیپٹنس میں, اور سرنڈر از نیرلی امپاسبل دین. سو اگین ویل اوپن اٹ اپ
آپ اپنے مجھے کامنٹس لکھیں, آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا پارٹ آپ کو سمجھ آیا ہے اور کیا پارٹ سمجھ میں نہیں آیا. وی کین گو ڈیپر انٹو اٹ بیکاز دس ول ریئلی ہیلپ یو اینڈ آپ کو نا بہت سے پرابلمس کو سالو کر دے گا انسٹنٹلی, سرینڈرنگ کہ بھائی یہی ہے جو ہے. تو آئی ویٹ فار یور کوشچنس. تھینک یو ویری مچ. بائے.